वक्फ संशोधन बिल पर विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने भड़काऊ भाषण वाला एक वीडियो जारी किया है। जाकिर नाइक ने वीडियो जारी कर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। वीडियो में जाकिर ने गैर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। वीडियो के जरिए जाकिर ने कहा है कि मौजूदा सरकार पहले की तरह ताकतवर नहीं है, विपक्ष भी इस बार मजबूत है, लिहाजा मुसलमानों को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और इस बिल को खारिज करना चाहिए। जाकिर नाइक के जहरीले बोल पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने जबरदस्त फटकार लगाई है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भगौड़ा जाकिर नाइक देश का खलनायक, नाम में है नाइक लेकिन काम खलनायकों वाले। पहले भारत में रहकर के जहर उगलता था, अब विदेशी धरती से ये काम करने में लगा है। भारत से भागकर के मलेशिया में छिपे जाकिर नाइक ने एक बार फिर से जहरीला बयान देकर भारतीय मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के विदेशी धरती से भारतीय मुसलमानों को भड़काने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन जाकिर नाइक शायद ये भूल गया कि इस देश में ईमानदार मुसलमान रहते हैं। नाइक जैसे गद्दार देश छोड़ के भाग चुके हैं और जब भगौड़े की भारत में दाल नहीं गली तो विदेशी धरती से भारत की शांति भंग करने की कोशिश करने में लगा है। भारतीय मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करने वाले जाकिर नाइक को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। उन्होंने भगौड़े इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के झूठा प्रचार करने और भारतीय मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जाकिर नाइक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत फैलाने वाले भाषणों के आरोप में वांटेड है और 2016 से देश से बाहर है। जाकिर नाइक ने 8 सितंबर को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भारतीय वक्फ संपत्तियों को बचाएं, वक्फ संशोधन विधेयक को अस्वीकार करें। आइए हम सब मिलकर वक्फ की पवित्रता की हिफाजत करें और मुस्तकबिल की पीढ़ियों के लिए इसे बचाने की तरफ आगे बढ़ें। जाकिर नाइक ने इस दौरान एक हदीस का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि अगर लोग कोई बुराई देखते हैं लेकिन उसे नहीं बदलते तो जल्द ही अल्लाह उन सभी पर अपनी सजा भेजेगा। जाकिर नाइक ने अपने पोस्ट में कहा कि ये भारत के मुसलमानों के लिए एक जरूरी अर्जेंट कॉल है कि वो इस बुराई को रोके जो वक्फ की पाकीज़गी के खिलाफ है, इस्लामी संस्थाओं के भविष्य पर बुरा असर डालती है। अगर हम इस विधेयक को पारित होने देंगे तो हम अल्लाह के अजाब और आने वाली पीढ़ियों की बद्दुआ झेलेंगे। भगौड़े जाकिर नाइक ने अपने पोस्ट में प्रस्तावित कानून को खतरनाक बताया और मुसलमानों से अपील की कि वो इस विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को अपनी असहमति के बारे में बताए। भारत में वांटेड भगौड़े ने एक QR कोड और एक ऑनलाइन याचिका का लिंक शेयर करते हुए कहा कि कम से कम 50 लाख भारतीय मुसलमानों को 13 सितंबर तक जेपीसी को अपनी अस्वीकृति भेजनी चाहिए। अपने इस पोस्ट में जाकिर नाइक ने वक्फ संशोधन विधेयक को बुरा बिल कहा और इसे पारित न होने देने के लिए आवाज उठाने की सलाह दी। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उसके इस झूठ की पोल खोलते हुए सोशल साइट पर उसे जमकर फटकार लगाई। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जाकिर नाइक के पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा, कृपया हमारे देश के बाहर के निर्दोष मुसलमानों को गुमराह न करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों को अपनी राय रखने का हक है। झूठे प्रचार से गलत बयानबाजी होगी। भगौड़े की इस अपील के चलते कुछ लोग गुमराह भी हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे प्रचार किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषण से प्रभावित होकर के बांग्लादेश में एक युवक ने आतंकी हमले को अंजाम दिया। इसी के बाद भारत सरकार ने जाकिर नाइक के खिलाफ जांच करनी शुरू की, जिसके बाद कई संदिग्ध मामलों में वो संलिप्त पाया गया। भारत सरकार की तरफ से नकील कसने के बाद ये सऊदी अरब और बाद में मलेशिया में जाकर छिप गया। इसके खिलाफ भारत में कई आपराधिक मुकदमे दायर हैं। अब भारत से छिप करके भागा जाकिर नाइक भारत में आग लगाने की हर संभव कोशिश करने में लगा है, लेकिन उसकी दाल नहीं गल पा रही। जिस मुद्दे पर जाकिर नाइक मुसलमानों को भड़का रहा है, पहले आपको उस वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में जानकारी देते हैं। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक में 44 बिंदुओं पर मौजूदा कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम व्यक्तियों, 1 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसदों और वरिष्ठ IAS अधिकारियों को शामिल करना है। वक्फ संशोधन बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल करना होगा। विपक्षी दलों ने विधेयक की आलोचना करते हुए इसे कठोर बताया, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता आएगी और महिलाओं और बच्चों को उनकी विरासत की रक्षा करके लाभ होगा।
संशोधनों के मुताबिक वक्फ बोर्ड को प्राप्त होने वाले धन का इस्तेमाल विधवाओं, तलाकशुदा महिला और अनाथों के कल्याण के लिए सरकार के सुझाव के अनुसार करना होगा। संसद में वक्फ बोर्ड पर बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया है और ये विधेयक आम मुसलमानों को न्याय देने के लिए लाया गया है। कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में तकरीबन 40 संशोधनों को मंजूरी दी। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा। सूत्रों का कहना है कि कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र है। इसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया गया। लेकिन भगौड़े जाकिर नाइक को कानून से क्या मतलब? उसे तो अपनी जहर की खेती करनी है और यही काम वो कर भी रहा है।